नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई। आपको बता दें, अमरवाड़ा में बीजेपी 3252 वोटों से जीत गई है। कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह 3252 वोटों से हारे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीत की बधाई दी है। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल है। उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी कार्यालय में जश्न का जो माहौल है, वो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ लोग यहां पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी कार्यकर्ता तमाम खुशी मना रहे हैं। जश्न का माहौल है। अमरवाड़ा में बीजेपी की 3252 वोटों से जीत हुई है। तो कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह की 3252 वोटों से हार हुई है। आपको बता दें, कमलेश शाह जो कि बीजेपी की ओर से मैदान में थे, उन्होंने ये जीत हासिल की है। तो बीजेपी दफ्तर की यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये भाजपा के सुशासन की जीत है। भाजपा के सुशासन की जीत है। ये तो बीमारू राज्य का कलंक लग गया था मध्य प्रदेश के माथे पर। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। ये किसी अपराध और पाप से कम नहीं था। उसी की सजा अब उनको मिल रही है। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, 3252 वोटों से बीजेपी की जीत हुई है, जहां एक और कांग्रेस बड़े ही उत्साह के साथ कहती नजर आई थी कि जीत हमारी होगी, लेकिन यहां भी अब बीजेपी ने जीत हासिल की। एक सीट थी छिंदवाड़ा, जब लोकसभा चुनावों में बंपर जीत हासिल करने की कोशिश हुई थी, और अब अगर हम अमरवाड़ा की बात करें तो ये जीत भी बीजेपी को ही मिली है। देखिए, दो तस्वीर आप देख लीजिए। एक तरफ बीजेपी दफ्तर में जश्न मन रहा है, मिठाई एक दूसरे को बांटी जा रही है, ढोल बजते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो नेता हैं वो मंथन कर रहे हैं, आत्म भी कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको कांग्रेस पार्टी दफ्तर की दिखा रहा हूँ। मुकेश नायक पूर्व मंत्री, इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, आप देखेंगे तो ये एकदम गहन आत्मंथन की मुद्रा में नजर आएगी। दूसरी तरफ कमलनाथ के बेहद करीबी सज्जन सिंह वर्मा, आप देखेंगे तो मंथन करते नजर आ रहे हैं कुणाल चौधरी से। मुकेश नायक जी से पहले बातचीत करूंगा। सर, कहाँ कमी रह गई कांग्रेस पार्टी, क्यों नहीं जीत पाई? बीजेपी तो कह रही है कि ये सरकार की योजनाओं की जीत हो गई। अगर ये सरकार की योजनाओं की जीत होती तो पिछला चुनाव वो 25,000 वोट से जीते थे। लोकसभा के चुनाव में 15,000 वोट का अंतर था। ये 3,000 का कैसे रह गया? ये इतने सत्ता और शासन और का दुरुपयोग और इतना पैसा पानी की तरह बहाया, ये मैनेजमेंट की जीत है लोकप्रियता पर, और ये दुर्भाग्यजनक है। ये चुनाव परिणाम ये बताता है कि अमरवाड़ा की जनता दल बदलुओं को और एक जो पूरे राजनीतिक मूल्य और परंपराओं पर प्रहार करने वाले लोग हैं, उनको संयत और नियंत्रित करना चाहती है, और इसलिए इतने कम वोट का अंतर रहा। दूसरा कारण हारने का ये रहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का डिसएडवांटेज कांग्रेस को हुआ। 28,000 वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिले, 28,000 वोट, और उस कैंडिडेट को बीजेपी ने खड़ा किया था, पूरे साधन दिए ताकि मतों का विभाजन हो जाए, तब जाके ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। इंडिपेंडेंट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खड़ा किया। पूरी दुनिया जानती है, ये तो घोते सामने दिखाई देने वाला सच है। इसको कैसे मेटा जा सकता है? हानिकारक हो गया वो आपके लिए। वो मतों के विभाजन का हमें डिसएडवांटेज हुआ। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, यदि कमलनाथ बाकी और सीनियर नेता जीतू पटवारी ने जैसे मेहनत की, बाकी बड़े नेता और एक्टिव ज्यादा हो जाते, तो हो सकता है काम बन जाता। 200 पोलिंग बूथ पर जीतू पटवारी जी ने दौरा किया है, और इतना सघन जनसंपर्क और दौरा किया। पूरी कांग्रेस एकजुट थी।
पूरे कार्यकर्ताओं ने वहां पर काम किया। कमलनाथ जी ने काम किया, उनका बहुत प्रभाव है उस क्षेत्र में। कम किया क्या? पूरा काम किया कमलनाथ जी ने, सब ने काम किया, तब जाके तो इतना बमुश्किल पूरे मैनेजमेंट के द्वारा बीजेपी चुनाव जीत पाई। कांग्रेस की कहीं कोई कमी नहीं रही आपके हिसाब से? नहीं, कांग्रेस की कहीं कोई कमी नहीं रही, और जो चुनाव परिणाम आया है हम बहुत विनम्रता पूर्वक उसको सिरोधार्य करते हैं, स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मेहनत की और एकजुट होकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी हार गई है, मुकेश नायक कह रहे हैं कहीं कोई कमी नहीं रही है। कुणाल भाई, मैं आपके पास आऊंगा। सज्जन भैया बहुत गहन चिंतन में है जी। देखिए, जो मुकेश भाई ने अपना एनालिसिस आपको बताया 100% सही है। चुनाव 100% कांग्रेस जीती हुई थी। वहाँ अधिकारियों का, कर्मचारियों का और आर्थिक तांडव जो मोहन यादव की सरकार ने वहाँ किया है। वोटों का डिवीजन हो जाना एक बात है, उस डिवीजन के बाद भी हम जीत रहे थे। बीजेपी, वो जो रावण है वो बीजेपी का प्यादा है। लोकसभा में भी उसे चुनाव लड़ाया गया, गोंडवाना वाला लोकसभा में भी उसको चुनाव लड़ाया गया, 55,000 वोट ले गया था। कांग्रेस हारे इसलिए इस विधानसभा के चुनाव में भी उसको तमाम करोड़ों रुपए दिए गए, 28,000 वोट उसने काटे। इन वोट के डिवीजन के बाद भी कांग्रेस जीत रही थी। 8-9 हज़ार वोट से हमारा उम्मीदवार आगे चल रहा। अचानक 1 घंटे रोक दी जाती है काउंटिंग, और उसके बाद हमारा उम्मीदवार 3,000 से हार जाता। कांग्रेस की कहीं कोई कमी नहीं रही? नहीं, कांग्रेस की कमी क्यों रहेगी? अच्छा, छिंदवाड़ा के लोग बड़े समझदार हैं, वो जानते हैं कि कब क्या करना। इस बार जो नकली राजा है कमलेश शाह का, उसे सबक सिखाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अब चूंकि मैनेजमेंट बीजेपी का बेहद तगड़ा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, आपके पीछे वाले आगे आ जाते तो, मैं बता देता हूँ पीछे कमलनाथ जी का फोटो है, ज्यादा आगे रहते तो कुछ और फायदा हो जाता कांग्रेस पार्टी को? देखिए, ऐसा है, कमलनाथ जी की नसों में छिंदवाड़ा बसा है और छिंदवाड़ा की नसों में कमलनाथ बसे हुए हैं। उन्होंने जी जान लगा के सारे साधन सुविधाएं मुहैया कराई, और मैं समझता हूं कि कहीं कमी कोई भी कमलनाथ जी ने नहीं रखी है। तो इसलिए हम इतने कम वोट से हारे हैं। मैं इसे आज भी हार नहीं मान रहा हूँ। मुकेश नायक जी ने वोट ऑफ डिवीजन का, ये भी मैं नहीं मान रहा हूँ। सबके बाद कांग्रेस कम से कम 7-8 हज़ार वोट सी। कमलेश शाह तो विधायक बन गए, कांग्रेस पार्टी हार जीत माने वो अपनी जगह। सर, युवा लेकर आए पर आगे ना निकल पाया। देखिए, देश में 13 उपचुनाव हुआ है, एक पे भारतीय जनता पार्टी जीती और एक को लोकतंत्र का कत्ल करके लूटने का काम करा। 16-17 राउंड तक एक तरफा कांग्रेस पार्टी आगे चलती है, जब तक कोई दिक्कत नहीं आती काउंटिंग में। 17वें राउंड के बाद जैसे ही देखा जाता है, ये पहली बार राजनीतिक इतिहास में लंच कर दिया जाता। मैंने भी कई चुनाव लड़े, सबने कई चुनाव लड़े, आज तक हमने नहीं देखा कि कभी कोई लंच होता उसके बीच में। और उसके बाद 53 मिनट तक साइट को रोक दिया जाता। पूरे देश के अंदर चलती है और मध्य प्रदेश की चलती है, और उसके बाद उसे 700 वोट से फिर दूसरी चीज, फिर वापस 43 मिनट के लिए रोकी जाती है। और देश के पूरे आपके जर्नलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डालते हैं 1500 वोटों से जीत हुई, सारे मीडिया के ग्रुपों पे, सबके ऊपर। और 2 घंटे बाद, मतलब लगभग 2.5 से 3 घंटे आखिरी 3 राउंड में लगते हैं, जितना पूरी काउंटिंग में लगता है। ये सीधे लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, कत्ल करने के लिए, और मोहन यादव जी की खुद की कुर्सी बचाने के लिए एक बड़ी साजिश करी गई है। इसके खिलाफ हम चुनाव आयोग में जाएंगे। चुनाव आयोग में जाएंगे, बिंदुवार शिकायत करेंगे, बिल्कुल स्पष्ट करेंगे क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ वहां पे लंच की स्थिति, क्यों 53 मिनट पहली बार साइड बन रही, क्यों 43 मिनट फिर साइड बन रही, फिर क्यों 25 मिनट बाद, फिर 2 घंटे बाद क्यों रिजल्ट को इन्होंने घोषित करा। स्पष्ट है कि वहां पे पूरी जांच करके उसके ऊपर करेंगे। लोकतंत्र का कत्ल करने का काम ये लूट की करी, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। एक भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल से 1100 वोट से जीती है, और इसको इन्होंने लूटी है। एनपी प्रजापति जी बैठे हैं और जी मीडिया पर इस वक्त रिपोर्टिंग देख रहे हैं, और जब नतीजे आ रहे थे, काउंटिंग चल रही थी, सर मैं यहां बैठ जाता हूं आपके साथ।
सर, आप अमरवाड़ा में कांग्रेस पार्टी हार गई है, आप रणनीति वहां पर बना रही थी, कहीं कोई लूज कर गए, कहीं कुछ स्लिप हो गया? कांग्रेस नहीं हारी है। अच्छा, एक ट्रेंड होता है जब मतगणना की गिनती होती है, मतगणना चल रही है, आपने भी कई चुनाव मतगणना के जी न्यूज़ द्वारा दिखाए गए हैं, लाइव दिखाए गए हैं। एक ट्रेंड होता है, अगर एक कोई जीतता है तो वो धीरे 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 हर राउंड में जीतते हुए चले, ये ट्रेंड आ जाता है, बढ़त रहती है। 17 राउंड तक आप बढ़ रहे हो और 3-4 राउंड में ऐसा क्या है जो चीज़ें गिनाई जा रही हैं। देखिए, चुनाव आयोग के कर्मचारी कहाँ के हैं? जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहाँ के राज्य के कर्मचारी हैं। राज्य के कर्मचारियों को उनकी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अंतर्गत काम करना है। क्या वो उसके खिलाफ जाके काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो ये आखिरी के 4 राउंड वही दर्शाते हैं। आप चुनाव आयोग का भले ही नाम लें, लेकिन राज्य के कर्मचारी, उनको अगले 4 साल तक शासन के अंडर में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में काम करना, वो कैसे विरोध करेंगे? वो कलेक्टर का कैसे विरोध करेंगे? तो आप तो विरोध कर सकते हैं, आप तो इलेक्शन कमीशन। सुनिए, बोलना, कहना और काल्पनिक बातें करना, ये सब चीजें अलग बातें हैं। जो वस्तु स्थिति वहां घटित हुई है, हम सिर्फ उस पे बात करें। कल्पनाओं में कि ये हो जाता, ऐसा कर लेते, वैसा हो जाता, ये सब कल्पना वाली बात है। यथार्थ में जो गुजरा है, कांग्रेस जीती है, प्रशासन, शासन ने लग के आखिरी 4 राउंड में खाना खाने के बहाने हरा दिया। और अब ये बीजेपी की जीत हजम नहीं हो रही, किसको? कांग्रेस पार्टी को। आरोप बहुत सारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन ने खेला कर दिया, प्रशासन ने बार बार काउंटिंग रोकी। ये तमाम जो सीनियर नेता हैं, आप देखेंगे तो आपस में मंथन करते नजर आ रहे हैं। दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, पूर्व मंत्री और मीडिया विभाग के अध्यक्ष आप देखेंगे तो नजर आएंगे आपको, बाकायदा अपडेट ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सज्जन सिंह वर्मा, कुणाल चौधरी, एनपी प्रजापति। और अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी, नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति है। ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए